अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अंगूठे पर हाज़रात का तरीका बताने जा रहा हूँ। ये अमल बहुत खूबसूरत अमल है और बहुत आसान अमल है। सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का अमल है। एक दिन में करें, इंशाल्लाह एक दिन में आप इसके आमिल बन जाएंगे। और अब जिस बच्चे के ऊपर भी हाज़रात करेंगे इंशाल्लाह उस पर हाज़रात खुलेंगी। और ये अमल वो अमल है जो बच्चों के अंगूठे पर स्याही वगैरह लगाते हैं और बच्चे को फिर नज़र आता है हज़रात वगैरह। ये वही हज़रात हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ज़कात एक दिन में अदा करनी है तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। जिस तरीके से मैं बताऊंगा इसी तरीके के मुताबिक आप करें, इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। तो अमल की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक इल्तिमास है कि वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अमल का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने चंद जुमेरात को आपने ये अमल आपने करना है। सबसे पहले आपको इसकी इजाज़त चाहिए। इजाज़त मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, आप करें। कोई मुश्किल इंशाल्लाह इसमें नहीं है। इजाज़त बिल्कुल दिल खोल कर करें, मेरी इजाज़त है। आप सबको कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, कोई डर खौफ कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का अमल है। इसी तरीके के मुताबिक, जिस तरीके के मुताबिक मैं आपको समझा रहा हूँ, इजाज़त मेरी तरफ से फ्री है। इजाज़त के बाद आपने हिस्ब तौफीक सदका करना है। जितने भी आप सदका कर सकते हैं, काले चने वगैरह या जो कुछ भी आप सदका करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने हिस्सार अमल के लिए जब बैठना है तो आपने ऐसे कमरे का इंतखाब करना है ताकि उसमें आपको कोई तंग ना करे अमल के दौरान। और उसके बाद आपने हिस्सार लगाना है। हिस्सार का तरीका इस तरह है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी 3 बार और आखिरी 4 कुल 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अपने सीने के ऊपर दम करें, अपने हाथों के ऊपर दम करें और अपने पूरे बदन पर वो हाथ मल लें। वो आपका बदनी हिसार हो गया। अगर आप कड़े वाला हिसार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कड़े वाला हिसार कर सकते हैं, वो भी करें। ना करना चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बदनी हिसार हो गया। और इसी तरह इसके बाद आपने इस अमल को कितनी बार पढ़ना है। आपने जब हिसार कर लिया तो आपने एक टांग पर खड़े होकर, इसमें शर्त यही है कि एक टांग पर आपने खड़े होना है। और आपने ये जो अमल इबारत में आपको बताने जा रहा हूँ इसको आपने 1000 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ और 1000 मरतबा आपने ये इबारत पढ़ना है। तो ये आपके पहले दिन की ज़कात अदा हो गई है। एक टांग पर आप खड़े हो जाएं। खैर कोई सहारा वगैरह ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाज़ लोगों को एक टांग पर खड़े होने से मसला होता है, लेकिन इसमें कोई सहारा वगैरह आप ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि एक ही टांग पर आप खड़े रहें, हाथ किसी चीज़ पर रखें ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना हो। सबसे पहले आपने इस अमल को ज़बानी याद करना है ताकि आप ये अमल स्पीड से कर सकें और आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको आपने गौर से याद करना है। जिस तरीके के मुताबिक, जिस अल्फाज के उस पर मैं पढ़ रहा हूँ, जिस तजवीद के मुताबिक मैं पढ़ रहा हूँ, इसी तरीके से आपने पढ़ना है ताकि आपको किसी किस्म का रिजत ना हो। ये अमल मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काफ़ियल मूसा लिमा खुलिक़ मिन अताया फ़ज़लिही बिहक़्क़ या शब क़रनी। या काफ़ियल मूसा लिमा खुलिक़ मिन अताया फ़ज़लिही बिहक़्क़ या शब क़रनी। फिर भी सुन लें एक मरतबा। या काफ़ियल मूसा लिमा खुलिक़ मिन अताया फ़ज़लिही बिहक़्क़ या शब क़रनी। ये इबारत अमल आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ ये इबारत अमल आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन की ज़कात है। ये आप पढ़ लें, इंशाल्लाह सुबह से आप फिर हाज़रात कर सकते हैं। किसी बच्ची के ऊपर आप हाज़रात कर सकते हैं। हाज़रात का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने आप इसकी अलग एक सही तैयार होती है हज़रात की, वो मैं इंशाल्लाह उस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह हज़रात उससे बहुत जल्दी खुल जाते हैं, किसी के ऊपर भी हज़रात जल्दी खुल जाते हैं। लेकिन आपने अगर आपके पास हज़रात की सही नहीं और मैंने वीडियो भी शेयर नहीं की, फ़िलहाल मैंने आपको तरीका नहीं बताया, वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँगा कि किस तरह आपने हज़रात की स्याही तैयार करनी है। आपने बाज़ार से स्याही लेनी है, उसके अंदर आपने काफूर की 2 टिक्कियाँ डालें, 2 टिक्कियाँ काफूर की डालें, इंशाल्लाह आपकी हज़रात की स्याही तैयार हो जाएगी। तो आपको जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपने बच्चे को बिठाना है, उसके ऊपर आपने वज़ू वगैरह करवाना है, उसके बाद आपने उसको बिठाना है। उसके बच्चे का मुँह किबले की तरफ हो
اور آپ کا منہ بچے کی طرف ہو۔ حصار کر لیں، حصار آیت الکرسی اور 4 کل کا حصار کریں، دونوں حصار کے اندر بیٹھیں اور اپنے بچے کے اوپر یہ عبارت عمل 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ لیں، بچے کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ حضرات کھل جائیں گی۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کریں، حضرات کھل جائیں گی۔ تو اس کو حضرات سے آپ پھر کام لے سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کام لینا چاہتے ہیں۔ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ صرف اور صرف 3 سوال کریں اور خاص مقصد کے سوال کریں کہ فلاں شخص کے اوپر جادو ہے یا نہیں، وہ آپ کو بتائے گا ہے یا نہیں، تو آپ اس کو کہیں کہ کس جگہ پر دفن ہے یا کھلایا گیا ہے، جو مسئلہ ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ اور تیسری بات یہی کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ خود ان کو حکم دے دیں کہ یہ ختم کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، وقار دی، اور آپ نے ہماری مدد کی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اب آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بچے کے اوپر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے اس بچے کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ یہ اس سے کوئی قسم کا بچے کے اوپر اثرات وغیرہ نہیں آئیں گے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس کی مداومت جو ہے، آپ نے روزانہ 21 بار اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کی مداومت رکھنی ہے۔ صرف اور صرف 1 دن کی مدت ہے، 1 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اس عمل میں آپ کو کسی قسم کا مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔